हेल्थ यहाँ बिहार जैसा चौपट हेल्थ यहाँ रामगढ़ के मान के चलिए कि अगर यहाँ के बनारस लोग ना जाएं तो हर लोग मरने की कगार पे हैं, इस बात की निश्चित है। वो बीजेपी की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, कोई सरकार हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ की यहाँ की इशू अगर मानेंगे हेल्थ पे, तो इससे घटिया, इससे रामगढ़ जैसा घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं का नहीं है। नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजे न्यूज़ नेशन। आज हम बात करेंगे यहाँ के बिहार के रामगढ़ के असेंबली के एक पत्रकार से, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा फील हो रहा है मेरे को कि यहाँ पर परिवर्तन का हवा है। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, एक हम डिजिटल मीडिया का पत्रकार हैं। परिवर्तन की लहर हम ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है, क्लियर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन करना लोगों को है। परिवर्तन एक पत्रकार नहीं कर सकता है, पत्रकार सबका दिखाने का हक है। नहीं, हम लोग तो सबका बात उठाते हैं, हाँ, लेकिन दरअसल है जगह जगह जाके लोगों का हम लेते हैं, हम बता रहे हैं यहाँ से जैसे मेरे चंद दिनों का हमारा अनुभव है। है। हाँ, हम बता रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है। हम बता रहे हैं, जैसे कि जनता में जाएंगे आप लोग। हाँ। आप जैसे कि हम लोग जाते हैं जनता के बीच में, वो अपना ओपिनियन रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर लहर देखा जाए तो दो प्रत्याशियों का है, इधर से बीजेपी है, इधर से बहुजन है, ठीक है, अगर लहर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ जो रामगढ़ विधानसभा का गढ़ माना जाता है वो आरजेडी का गढ़ है, उसको कोई बरगला नहीं सकता है। यहाँ पे सभी जनता है, वो लोग भी जानते हैं कि ये रामगढ़ विधानसभा आरजेडी का गढ़ रहा है, आज से नहीं, पहले दशक से। लेकिन अब परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो परिवर्तन जनता के बीच में करना है, और आज के डेट में जनता चारों ओर जा रही है। जन सुराज पे भी जा रही है, सोच रही कि बीजेपी पर भी जा रहे हैं लोग। कि ऐसा नहीं कि जो वोटर्स है, जो पब्लिक है, कंफ्यूज है कि जाएं तो कहाँ जाएं। नहीं, कंफ्यूजन से एकदम दूर है रामगढ़ की पब्लिक, कंफ्यूजन से दूर है। सरकार जिस प्रत्याशी को बनाना चाहते हैं वो एकदम माइंड सेट है। कहीं कोई बरगलाएगा, इससे कोई विपरीत नहीं होगा। ओवरऑल बिहार का जो है क्या नतीजा निकलेगा? सत्ता दल जो है वही रहेगा या उसका परिवर्तन होगा? ओवरऑल देखिए, अगर रोजगार के मामले में देखा जाए, अगर बेरोजगारी जिस चरम सीमा पे है, जुमलेबाजी किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो बीजेपी में अभी गठबंधन की सरकार चल रही है यहाँ पे, दो दलों की, जो जुमलेबाजी किया जा रहा है कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। अभी जीविका वाला 10,000 रुपये आया है, हम बता रहे हैं आपको, महिलाओं का असर बता रहे हैं कि किस कदर बीजेपी की ओर है। एक दिन जिस गांव में लग रहा है समूह का, मैंने लग रहा है कि इस दिन जाना है, समूह में बैठती हैं महिलाएं, हर घर की जाती हैं, उसमें 10,000 रुपये का असर देखिए कि वो लोग खुद से बता रहे हैं कि बीजेपी को आपको वोट करना है। ये इससे बड़ा कोई घटिया सरकार हो ही नहीं सकती है। डर नहीं है, डर की बात नहीं कर रहे हैं, डर की बात मत करिए, कोई डर नहीं रहा है किसी से। लेकिन अगर हम आपको पैसा दे दें और कहें कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं, जैसे कि हम माइक दे दे रहे हैं, ठीक है, अगर कहें कि हम आपको एकदम बांध लिए हैं, तो ये बांध कोई नहीं लिया है, ठीक है। जो सरकार से जो पैसा मिला है 10,000 रुपये, ये कह के मिला है कि हम महिलाओं को रोजगार देंगे, सशक्तिकरण देंगे, हम महिलाओं को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। वो अपने लिए संगठित हो, सुरक्षित हो और अपने सशक्तिकरण महिला हो, हर महिला सशक्तिकरण के एकदम सुदृढ़ हो। लेकिन उनको क्यों बताया जा रहा है हर बूथ हाथों पे जाकर समूह में कि 10,000 रुपये दिए हैं तो अगला हम 2 लाख देंगे, आप वोट करिए बीजेपी को, क्यों बताया जा रहा है? आप बताइए। ये सब जुमलाबाजी है। अगर सरकार नहीं बनती है उनकी तो ये पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि हम लोग बहुत दूर से सुनते हैं, बंगाल से हम लोग, कि बिहार में लालू जी को यहाँ पर बताया जाता है कि जंगल राज, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि दिन दोपहर उसको मतलब आनंद सिंह, देखिए, अगर माना जाए, देखिए जैसे कि आप कह रहे हैं कि जंगल राज, हम आज कह रहे हैं, माने आप जाने हुए हैं, हम लोग जानते हैं। हाँ, आप समझिए कि आप जाने हुए हैं, कुछ लोग आपको बताए होंगे कि जंगल राज, या सोशल मीडिया पर अफवाह चल रहा है कि जंगल राज है। देखिए, किसी चीज को आप बलगरा नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई नहीं देवी देवता को मांगता है तो ये थोड़ी निश्चित है कि देवी देवता नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है भाई।
हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ सामान है, चाहे पहले था तो होगा तभी कह रहे हैं कि चाहे नहीं होगा तो भी कह रहे हैं लोग। लेकिन किसी भी चीज को आप बरगला नहीं सकते, उसको गलिया नहीं सकते, उसको माने बेईमानी नहीं कर सकते हैं आप। जैसे कि आप धरिए कि गांव समाज में भूत ओझैत जानते हैं आप, हाँ मतलब वो एक तो टोना टमानी होता है ना, ऐसा कुछ है, ऐसा होता है। मानना पड़ता है। देखिए हम पे नहीं आया है आज तक, तो हम नहीं जानते हैं कि ये सब होता है। जिस पर पड़ेगा वही जिस पे समझेगा। पड़ता है वो जानता है कि होता है। लेकिन जंगल राज की अगर बात किए तो आज से पहले सरकार की बजट कितनी थी आप बताइए? बहुत कम बजट, बहुत कम। आज का बजट बजट कितनी? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। कई गुना बढ़ गया। हर घर में रोजगार हो गया, माने कुछ कुछ मिल रहा अच्छा है। एक बात बताइए कि बिहार का जो मेन इशू है, जो इश्यूज है यहाँ पर, डिफरेंट इश्यूज है, वो इश्यूज को थोड़ा सा पकड़िए, हाईलाइट कीजिए। जैसे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आप युवा हैं, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को भाई हम लोग पढ़े लिखे हैं, आज हम ग्रेजुएशन लोग करके क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन करके जर्नलिज्म करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, डिजिटल मीडिया चला रहे हैं हम लोग। बताइए। अपने 2 रुपये कमाने के लिए, वो भी यूट्यूब फेसबुक का पैसा नहीं दे रहा है। हाँ। और हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ नौकरी मिलेगा, नौकरी मिल ही नहीं रहा है, कहाँ जाएंगे? अच्छा ये अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो गया, लेकिन हेल्थ की बात कीजिए। यहाँ का हेल्थ, यहाँ बिहार जैसा चौपट हेल्थ, यहाँ रामगढ़ के मान के चलिए कि अगर यहाँ के बनारस लोग ना जाएं तो हर लोग मरने की कगार पे हैं, इस बात की निश्चित है। आप मान के चलिए, वो बीजेपी की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, कोई सरकार हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ की इशू अगर मानेंगे हेल्थ पे, तो इससे घटिया, इससे रामगढ़ जैसा घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं का नहीं है। अगर बिहार का भी मान लिया जाए तो बिहार के लिए मानने के लिए हम युवा तैयार हैं। रामगढ़ की अगर बात किया जाए तो हम अपने घर के लोग अगर थोड़ा सा भी कपार फट जाए, यहाँ के रामगढ़ हो, मोहनिया हो, भभुआ सदर अस्पताल हो, एक हम रिपोर्टिंग करते करते एक टाइम पहुंच गए थे, एक लोग का सिर्फ गोली मारा गया था, 5 घंटा उनको विलम्ब हुआ, इसलिए कि गोली कैसे निकाला जाएगा। आएंगे वहां से मेन डॉक्टर तब निकालेंगे। क्या ये हॉस्पिटल बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है? वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर 24 घंटा मौजूद होना चाहिए, ये हॉस्पिटल का नियम होता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि 8 घंटा यहाँ डालिए और 16 घंटा वहां डालिए, ये कहीं का मतलब थोड़ी होता है। आप मेरे यहाँ चंडेस दुमदुमा पंचायत है, परसिया गांव में चले जाइए, हेल्थ सेंटर है, ये माने है थोड़ा सा छोटा सा है, क्लिनिक है, समझिए। नहीं क्लिनिक नहीं है। जैसे कि अभी 5 लाख वाला आयुष्मान करके है, वो एक हाँ आयुष्मान हेल्थ सेंटर है, उस पे जाइएगा तो 2 दिन डॉक्टर बैठते हैं, 5 दिन वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। आखिर किस लिए नहीं रहते हैं? क्या 5 दिन वहां पे जानता है रोग कि यहाँ पे हम 5 दिन नहीं आएंगे, 2 दिन आएंगे? आप बताइए तो, जानते हैं? अगर हम यहाँ पे एक्सीडेंट कर गए, यहीं पे मान के चलिए मेरे गाँव है, अगर हम जाएंगे तो ये तो थोड़ी जानते हैं कि आज बुध है कि बेपे सुख है, ये तो नहीं जानते हैं। अनसर्टेनिटी बात है सब भाई, बात क्लियर है। अच्छा एजुकेशन अगर हम बोलिएगा, एजुकेशन व्यवस्था यहाँ की जितनी घटिया है, उतनी किसी भी राज्य का नहीं है। अगर यहाँ से यूपी में जाकर देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग के लिए 23 कॉलेज ऐसी हैं कि जो सरकारी में करती हैं, और यहाँ की 5 कॉलेज। आखिर बिहार में क्या 40 सांसद नहीं है ना? 243 विधानसभा है ना? किस लिए वहाँ पे बैठते हुए हैं? क्या हम लोग पाँच सरकारी हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए 5 कॉलेज दे दीजिए और उसके लिए मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और यूपी में 23 होना चाहिए? 23 अभी फिलहाल में बढ़ने वाला है यूपी में, क्या बिहार में नहीं बढ़ सकता है वो? रामगढ़ विधानसभा में घूम लीजिए, अगर एक भी मेडिकल कॉलेज खोज लीजिएगा तो अपना नाम बदल देंगे। नहीं, आप तो यहाँ का पत्रकार हैं, आपको ज्यादा अनुभव यहाँ की जनता कोई भी तराश रही है कि मेरे बच्चे पढ़े। यहाँ की ऐसी व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज की। जब बात पे आए हैं, एक मेरा दोस्त आज 22 का एडमिशन कराया हुआ है जीएनएम में, 7 लाख रुपए लग चुका है, उसका सेकेंड ईयर का भी एग्जाम हुआ है। आप बताइए कि 4 बरिस 5 बरिस दिन हो गया, और 3 बरिस का कोर्स 5 बरिस हो गया, अभी 2 सेकेंड ईयर सिर्फ हुआ है। क्या अभी 2 ईयर्स, अभी 1 ईयर्स करने के लिए 2 साल से 3 साल वेट करना पड़ेगा। क्या ऐसी सरकार के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं? क्या ऐसी व्यवस्था के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं? युवाओं के लिए बात बीजेपी सरकार नहीं करना चाहती है। किस लिए नहीं करना चाहती है? कि युवा अगर सशक्तिकरण हो जाएंगे तो उन लोग की जुमलाबाजी नहीं चलेगी। इस बात पे आइए, आप आइए, देखिए जनरल कोटा में कितना % छूट है यहाँ पे? 10%। WS बनवाइए और 10% ले जाइए, EWS।
और हम लोग के ओबीसी के लिए कोई नहीं है। क्या है ये? रिजर्वेशन कोटा आप लोग का बस उसमें भी ताल मताल है ना। अगर हमारा नंबर 95 आएगा, हम सुनिए, हमारा क्या घर में नौकरी नहीं है एक भी? उन लोगों के भी घर में नौकरी नहीं है जिनके घर में मिल रहा है। ये बात सच है, मान रहे कि आपके घर में नौकरी नहीं, आपको दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हमारे घर में है? क्या इनके घर में है? क्या इनके घर में है? अगर जिनके मान रहे हैं आपकी जनरल वालों को नहीं है तो हम लोगों को भी नहीं है। अच्छा, उनसे तो हम लोग गरीब है ना, हम लोग काहे नहीं मिल रहा है? अच्छा, जितना इश्यूज बताए हैं यहाँ परिवर्तन का हवा है, अगर परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन यहाँ देखिए होगा कि नहीं होगा। इतना पैसा बांटा जा रहा है, इतना दलाली किया जा रहा है, पैसा बांटकर इतना जुमलाबाजी किया जा रहा है और लोगों के बीच ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर इस यहाँ पे आरजेडी या दूसरे सरकार को अगर वोट करेंगे तो जंगल आ जाएगा। क्या है ये? जंगल आज कैसे आ जाएगा? हम अपने पे डिपेंड है तो कैसे आ जाएगा? आप बताइए तो। जैसा कि मैंने आपसे बातचीत कर लिया स्वास्थ्य पे, मैंने बात किया आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग एडुकेशन पे कि यहाँ का एडुकेशन सिस्टम क्या है बिहार का। हाँ, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए बिहार के अभी हम लोग रामगढ़ विधानसभा आप चुनाव कवरेज करते करते हमारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम रामगढ़ विधानसभा का चुनाव कवरेज कर रहा हूँ। मैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ, एक युवा के नाते आपको यहाँ की व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ। रामगढ़ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिस विधानसभा में एकमात्र डिग्री कॉलेज है। उसमें एमए की पढ़ाई नहीं होती है, बीएड की पढ़ाई नहीं होती है, कोई भी माने जो विशेष रूप से पढ़ाई होती है जिससे युवाओं को कुछ आगे मिले, वो पढ़ाई नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पे बीए बीकॉम करके बीएससी होती है बस, नॉर्मल वाला। यहाँ पे एक भी मेडिकल कॉलेज खोजेंगे तो रामगढ़ विधानसभा में नहीं है। लोग यहाँ सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। सब बच्चा देखिए सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं भेजना चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय का स्थिति ऐसा है कि अगर गांव के बच्चा जाएंगे पढ़ने तो वहाँ पे सिर्फ खिचड़ी खिलाया जाता है। एक मैं अगर अपने अनुभव के बारे में अगर आपको बता दें कि वहाँ पे अगर विद्यालय में, जिस विद्यालय में हम चले जाते हैं, वहाँ पे अगले दिन से सुधर जाती है व्यवस्था, अगले दिन से। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि महीनों 2 महीने सुधरता है, 2, 4, 5 दिन सुधर जाता है, फिर वैसे हो जाता है, फिर वही व्यवस्था है। स्कूल इंस्पेक्शन में डीआई ऑफिस में आप लोग सब व्यवस्था है लेकिन भ्रष्टाचार से सब लिप्त है। वो सब व्यवस्था है यहाँ पे, कहीं का व्यवस्था चरमराया नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इस कदर है यहाँ पे कि गांव के लोगों को यहाँ पे बहाली किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो सरकारी प्राथमिक या उत्क्रमित विद्यालय हैं उसमें गांव के शिक्षकों को बहाली किया जाता है। उससे खराब काम कहीं नहीं है। आप गांव के शिक्षक को बहाली कर देते हैं और दादागिरी जनाने लगते हैं कि मेरा गांव है ये, मेरा स्कूल है ये, आप क्या कर लेंगे? और गांव के लोग शिकायत करने जाते हैं तो अपने बे ले लेते हैं कि स्कूल के बाद छोड़ देते हैं। वो लोग स्कूल दूर दूर तक उनका नाता नहीं है। अगर मान के चलिए ये गए, कोई शिकायत लेकर आपके पास गए, आप गांव के हैं, तो आप उस स्कूल में नहीं बोलेंगे हमको, गांव में आकर उसको माने पारिवारिक मुद्दा, पर्सनल, हाँ, उसको पारिवारिक मुद्दा बनाया जाता है, दूसरा इशू से दूसरा एंगल से हाँ, उसको फंसाने का कोशिश करते हैं। ये बात पहला हुआ। दूसरा बातें हैं कि ऊपर स्कूल में शिक्षा के मामले में देखा जाए तो यहाँ की अगर हम आ जाते हैं इंटर के बाद जो भी बच्चे अब बाहर पढ़ने जाते हैं, यहाँ पे हम बता दिए ग्रेजुएशन एक कॉलेज छोड़ के दूसरा नहीं है, मेडिकल में नहीं है ना, यहाँ पे कृषि विद्यालय है, ये सब कहाँ है? नहीं है। तो माने हम लोग नीचे जा रहे हैं, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, एक मेरा दोस्त कर रहा है जीएनएम का कोर्स 3 साल का होता है। यहाँ से 3 साल का कोर्स के यहाँ के 8 साल लगाया जाता है, 7 साल लगाया जाता है, 6 साल लगाया जाता है। आखिर किस लिए? अच्छा, यहाँ टीचर का रिक्वायरमेंट जो होता है, नहीं, देखिए टीचर का कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है। रिक्वायरमेंट होता है तो पेपर लीक वगैरह का भी बात आ जाता है। देखिए पेपर लीक कराते हैं नेता कराते हैं पेपर लीक, और दूसरे का हिम्मत नहीं है। खान सर जैसा व्यक्ति का शादी एक लिंक नहीं हुआ कहीं पे, महाराज कह रहे हैं कि आप माने दूसरा करा देगा लिंक बिना नेता का इन्वॉल्व का। वहाँ पे प्रशासन और नेता दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए पेपर लीक होता है। नहीं तो किसी का हिम्मत नहीं है कि हम यहाँ पे खा रहे हैं समोसा और वहाँ पे पता चल जाए कि हम खा रहे हैं। क्या पता चल जाएगा कभी? खान सर का जब शादी लिंक नहीं हुआ
तो पेपर कैसे लीक हो जाता है? बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। आपका नाम क्या हुआ मेरा नाम मंतोष कुमार हुआ। और आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका नाम? बिहार मिशन तक न्यूज चलाते हैं, डिजिटल मीडिया के चलाते हैं हम। कितने और दिनों मैं से आप इसमें हैं? इसमें तो हम ग्रेजुएशन किए 2023 से, उसी से लगे हुए हैं, उसी साल से।